जय हिंद। स्वागत है आप सभी का महावीर स्टडी सेंटर पे। प्यारे विद्यार्थी जी, यह जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं मान सारणी। त्रिकोणमिति में 8.2 से आगे आप जो भी सवाल बनाएंगे हर सवाल में इस चीज का प्रयोग किया गया है। अगर ये चीजें आपको याद नहीं हो रही है तो आपको सवाल बनाने में कठिनाई होती होगी निश्चित रूप से। इसलिए मैं एक ऐसा तरीका लाया हूं कि इसे आप बिना याद किए हुए एक ऐसा चार्ट बना सकते हैं, सेम टू सेम आप बना सकते हो बिना कोई मान याद किए हुए। बस आप थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, ये चार्ट जैसा आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सभी के सभी जो है आप खुद से बना लोगे। ठीक है, तो आइए प्यारे विद्यार्थी जी, हम आपको बताते हैं कि ये चार्ट आपको कैसे बनाना है। पहले आप यहाँ पर समझ लीजिएगा कि देखिए यहाँ पर एक लाइन जो होगा ऊपर में आपका कोण होगा, अर्थात डिग्री होगा, 0 डिग्री हो जाए। क्या हो रहा है भाई? 0 डिग्री हो जाए, या फिर कौन सा लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, हाँ 0 डिग्री हो जाए। अरे भाई क्या हो रहा है? चलो हट गया। चलिए हाँ, तो पहले आपको क्या करना है, चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है कोण ए। हो गया, इसको एक लाइन आप बनाइए। बना दिया, पेंसिल दूसरा ले लेते। AI चल रहा है भाई, नहीं चाहिए AI अभी, AI नहीं चाहिए, हमें चाहिए मैजिक पेन। ठीक है, ये पेन चाहिए। ठीक है, हमने लिखा कोण A और अब क्या हुआ, बड़ा समस्या है रे बाबा। हाँ अब ठीक है, हमने लिया कोण A, एक लाइन यहाँ पर खींच लीजिए। ठीक है, ऊपर से खींच लीजिए। दूसरा लाइन आप बनाइए, यहाँ पर दूसरा लाइन बनाइए 0 डिग्री, फिर बनाइए 30 डिग्री, फिर बनाइए 45 डिग्री, और फिर बनाना है आपको 60 डिग्री, फिर बनाना है आपको 90 डिग्री। इस प्रकार से आप एक कॉलम बना लीजिए। आइए हम इस कॉलम में सभी मान को अंकित करते हैं अपने से, अपने सॉल्यूशन से इसमें अपना मान जो है अंकित रखेंगे। देखिए भैया, कोण में आपने देखा था कि सबसे पहले हम करेंगे थीटा की बात करें तो साइन थीटा लिखते हैं। ठीक है, साइन थीटा लिखते हैं तो साइन ए आप लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, कोण अगर ए रखे हैं तो आप यहाँ पर साइन ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, साइन ए लिख सकते हैं। आइए भैया आप देखते हैं मान क्या होगा। साइन 0 डिग्री का मान हम यहाँ पर क्या लिखें, याद तो है नहीं। तो इसके लिए आप क्या करते हैं ना, ऊपर में ऐसे करके लिख दीजिएगा 0/4 रूट के अंदर में। ठीक है, 0/4 लिख दीजिए। दूसरे में जो है फिर आपको लिखना है, दूसरे में लिखना है 1/4, और ये भी लिखना है आपको रूट के अंदर में। यहाँ पर आ जाइएगा तो इसको भी लिख दीजिएगा 2/4, कहाँ पर, रूट के अंदर में। यहाँ भी लिखिएगा तो 3/4, वो भी रूट के अंदर में। यहाँ पर लिखिएगा 4/4, वो भी रूट के अंदर में। ठीक है, इतना आप कर सकते हैं। जब आप इतना हो जाएगा ना तब बन जाएगा। देखो भाई, 4 को 0 से भागा लगाइए तो क्या आएगा, 0 आएगा। 4 को 0 में भागा लगाए तो 0 आएगा, और 0 का वर्गमूल 0 होता है, तो आप यहाँ पर सीधा सीधे लिख दीजिएगा 0। ठीक है, क्या लिख देना है यहाँ पर लिख देंगे हम 0। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे 0। फिर देखिए 1/4 है, 1 का वर्गमूल कितना आएगा, तो 1 का वर्गमूल 1 आएगा, और रूट के अंदर में 4 है तो 4 का वर्गमूल 2 आता है, तो हम इसको 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ना, यहाँ पर इसको कट कर दीजिए, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये हो गया 1/2। 1 का वर्गमूल 1 होता है और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √2 आप लिख सकते हो, तो 1/√2 हो जाएगा। फिर देखते हैं 3/4 है, तो 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो रूट में 3 ही रह ही जाएगा। 4 का वर्गमूल निकल जाता है तो 2 हो जाता है। ठीक है,
4 और 4 को कट कर दीजिए, 1 हो जाएगा और 1 का वर्गमूल निकल करके 1 आ जाएगा। तो आप साइन के सभी मानों को ऐसे निकाल सकते हैं। यदि आपको साइन का मान निकल गया ना भैया, नीचे जितने मान होंगे वो सब के सब ऑटोमेटिक निकलते रहेंगे। कैसे निकलेंगे आइए समझते हैं। अब जब साइन हो जाएगा आपका, उसके बाद जानते हैं कि साइन के बाद होता है कॉस। साइन के बाद जब कॉस होगा तो कॉस में ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, इसको आप उल्टा दीजिए। लास्ट में 1 है तो आप पहले 1 को लिखिए, ठीक है। फिर देखिए √3/2 है तो यहाँ लिखिए √3/2। फिर यहाँ पे देखिए 1/√2 है तो लिख दीजिए 1/√2। उसके बाद 1/2 1/2, उसके बाद 0 तो 0। तो साइन के मान अगर निकल जाता है तो कॉस का मान निकालने में बिल्कुल समस्या नहीं होती है, उल्टा कर देते हैं हम लोग। जब 2 लाइन हो जाएगा ना तब आप निकालिएगा tan का, किसका, tan का मान निकालिएगा। और tan का मान निकालता है कैसे, देखिए tan का मान निकालने के लिए ना आपको साइन में cos से भागा देना है, अर्थात नीचे वाले लाइन से ऊपर वाले लाइन में भागा देते हुए चलना है। 1 से 0 में भागा दीजिए, आंसर आएगा 0। देखिए यहाँ पर 2 है और ये नीचे भी 2 है, नीचे वाला दोनों 2 को हटा दीजिए तो ऊपर में बचेगा 1 और नीचे में बचेगा √3। ऊपर में बच गया 1, नीचे में बच गया रूट के अंदर में 3। यहाँ तक बातें समझ में आई। नेक्स्ट देखिए, नीचे से √2 को हटाइए, फिर √2 को हटाइए, दोनों सेम चीज है, कट कुट करके 1 आ जाएगा, हाँ या ना, यस। फिर देखिए ना नीचे में 2 है, यहाँ भी नीचे में 2 है, दोनों को कैंसिल कर दीजिए, बचेगा √3 ऊपर में, √3 बचेगा ऊपर में, अब बटे आएगा नीचा में 1, ये वाला 1। तो 1 नीचा में रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम सीधा √3 रहने देते हैं। अब देखिए 0 से 1 में भागा लगाइए, समझने वाली बात है। अगर आप 0 से 1 में भागा लगाओ, आप किसी भी चीज से इसमें गुना करोगे ना तो 0 आएगा और आंसर में हमेशा 1 बचता ही रहेगा। तो ये भागा नहीं लग पाता है तो ये हो जाता है अपरिभाषित। क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये अपरिभाषित हो जाएगा अर्थात भागा नहीं लगता है। लेकिन हाँ, यदि आप 1 से 0 में भागा लगाइएगा ना तो किसी भी अंक से गुना करिए तो वो 0 आ ही जाएगा, तो वो परिभाषित हो जाता है। लेकिन जब 0 से किसी भी संख्या में भागा लगाएंगे तो वो अपरिभाषित हो जाएगा। जब ये आप साइन आपको निकल जाएगा, कॉस निकल जाएगा, tan निकल जाएगा, तो फिर नीचे के जो और 3 निष्पत्तियां होंगे ना उसका मान निकालने में और भी ज्यादा आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। कैसे, तो देखिए साइन का उल्टा होता है मेरे भाई कोशेक। कोशेक जब आएगा तो साइन जो है, जो लाइन साइन का है ना, जो लाइन साइन का है उसका आप उल्टा करते जाइए। ये है 0, नहीं कुछ तो हम लिख सकते हैं 0/1। 0 को 0/1 लिखने में क्या समस्या है, कोई समस्या नहीं। तो 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल आसानी से हम लिख सकते हैं। तो आइए 0 को 0/1 जब लिखते हैं तो जब इसका उल्टा करेंगे हम तो 1 जाएगा ऊपर, 0 आएगा नीचा। तो अब 0 से फिर वही बात होगी, तो ना चाहिए ये पेन, दूसरा पेन लेते हैं। 0 से आप 1 में भागा लगाइए तो वो क्या होगा, 0 से आप 1 में भागा लगाते हैं तो नहीं कटता है, अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित होता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अपरिभाषित, हाँ या ना, अपरिभाषित, ये वाली बात हो गई। अब देखिए ना, अब इसको ले जाइए ऊपर, 2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचा चला आएगा, 2 ऊपर 1 नीचा, उल्टा हो गया ना, 2 ऊपर 1 नीचा, तो 2/1। तो 2/1 को आप सीधा सीधी जो है कट कुट करके सीधा सीधी आप 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। नेक्स्ट चलिएगा आगे, तो √2 जाएगा ऊपर, 1 आएगा नीचा, तो आप सीधा सीधी में लिख दीजिएगा रूट के अंदर में 2। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं, 2 ऊपर √3 नीचा, 2 चल गया ऊपर, बटे में आ जाएगा रूट के अंदर में 3, रूट के अंदर में 3। अब देखिए ना 1/1 है, ये क्या है, 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वो 1 का 1 ही रहेगा, कोई बात नहीं है, चलने देंगे हम। क्या आपको इस मान को निकालने में कोई समस्या हुई, एक बार हमें बताइएगा। क्या आप यहाँ तक समझ पाए हैं? क्या आप अगर साइन का मान याद कर लेते हैं, साइन का मान याद भी नहीं करना है, बस ये ऊपर वाले ट्रिक पे निकालना है। साइन का मान जब निकल जाएगा तो कॉस भी निकल जाएगा, tan भी निकल जाएगा, कोसेक भी निकलेगा। अब आइए ना हम सेक को भी निकाल लेते हैं, सेक थीटा भी हमारा निकलेगा आसानी से। कौन सा थीटा, सेक थीटा, सेक ए निकलेगा हमारा। सेक ए कैसे निकलेगा, देखिए ये वाली लाइन पहले से रहती तो और अच्छा देखने में लगता है ना, उस समय तो हो नहीं रहा था। आओ सेक में जो है कोसेक का उल्टा करना है, हाँ या ना,
तो एक है तो 1/1 है तो 1 के रहने दो, 2 ऊपर √2 नीचा, 2 ऊपर बट्टे में आ जाएगा √3, हाँ या ना, यस। 2 ऊपर 1 नीचा, 2 ऊपर 1 नीचा, 2 ऊपर 1 नीचा तो हो जाएगा 2। ये 0/1 है, 0/1 है, उल्टाएंगे ना इसको जी, ये 0/1 है, उल्टाएंगे, अभी है 0/1, उल्टा देंगे तो 1 होगा 0, और 0 से 1 में भागा लगेगा ही नहीं, तो क्या हम अपरिभाषित कह सकते हैं? अपरिभाषित लिख सकते हैं। यस, अपरिभाषित लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया किसका? सेक का। वैसे भी आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि आप कॉस को यदि उल्टा दें तो आपका सेक निकल जाएगा। लास्ट में 1 था तो शुरू में 1 आया, यहाँ पर 2/√3 है, यहाँ पर 2/√3, 2 आ गया, 2 यहाँ है तो 2 यहाँ आ गया, अपरिभाषित यहाँ है तो अपरिभाषित यहाँ चला गया, वो ही हो गया। अब लास्ट पॉइंट बचा हुआ है किसका भैया मेरे? tan का कॉट होता है, हाँ या ना, tan का कॉट होता है। तो कॉट में क्या है बातें देखिए, जब हम इसको 0/1 लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0/1, उल्टा देंगे तो 1/0 हो जाएगा। तो 1/0 किसे होता है? 1/0 भागा लगेगा जी? नहीं लगेगा सर, तो अपरिभाषित कर दो ना, अपरिभाषित कर दो इसको। अपरिभाषित जब ये हो जाएगा, वैसे भी आप देखिए tan का मान है 0, तो ये उल्टा जाएगा तो अपरिभाषित होगा ही। अब देखिए इसको उल्टाइए ना, √3 ऊपर 1 नीचा, तो √3/1 होगा, फिर √3 ही रहने दो, 1 है तो 1 ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कुछ तो √3/1 है, हाँ या ना, जब √3/1 है तो 1 ऊपर √3 नीचा, 1 ऊपर √3 नीचा, 1 ऊपर √3 नीचा हो गया। ये अपरिभाषित है तो ये 0 हो जाएगा, अपरिभाषित है तो ये 0 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह बातें समझ में आ गई होगी। आइए हम लोग मिलान कर लेते हैं कि क्या हमारा जो मान सारणी है ये सही बना कि नहीं बना। अगर आपके पास भी घर में पाठ्य पुस्तक है, ये वाली बात किताब है, तो आप इसमें मिलान करिए। देखिएगा आपका जो पहला लाइन है साइन वाला कैसे है? 0 है, हाँ, 1/2 है, हाँ, 1/√2, हाँ, √3/2, हाँ, लास्ट में 1 है, ठीक है। उसके बाद फिर 1 है, √3/2 है, 1/√2 है, 1/2 है और 0 है, चलेगा। तीसरा में देखते हैं 0, 1/√3, 1√3 अपरिभाषित। नेक्स्ट चलते हैं तो अपरिभाषित 2, √2, 2/√3 और 1 बराबर है। लास्ट यहाँ चलते हैं सेक में 1, 2/√3, √2, 2 अपरिभाषित। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट में अपरिभाषित √3, 1, 1/√3 और 0। ये हो गया आपका मान सारणी। क्या आप इस मान सारणी को बनाने के लिए सीखे? एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये मान सारणी आपको कैसा लगा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन सा आपको टॉपिक दूं ताकि आपको फायदा हो, लाभ हो। धन्यवाद, नमस्कार।